द डार्क बैंड रिप्रेजेंट ऑन मायोफाइब्रिल इज, देखिए जब डार्क बैंड की हम बात करते हैं तो इसको किस तरह से समझेंगे वो हम देख लेते हैं अभी। देखिए दिस इज मायोसिन, दिस इज ऑल्सो मायोसिन। मैं आपको डार्क बैंड बना करके दिखा रही हूं। एंड यहां पर जो हम बना रहे हैं एक्टिन है, दिस इज एक्टिन, दिस इज एक्टिन। मैं सार्कोमियर बना के दिखा रही हूँ टीचर्स आपको, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जिसे इस तरह से ये है जेड लाइन जो बाइसेक्ट करती है, किसको बाइसेक्ट करती है जेड लाइन? जेड लाइन बाइसेक्ट करती है एक्टिन फिलामेंट को, जो कि एक मायोफिलामेंट है, मायोफाइब्रिल इन्हीं से बने हुए हैं। नेक्स्ट, तो हम देखेंगे कि ए बैंड कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक, ये दिस इज वी कॉल ए बैंड। आई बैंड के बारे में अगर हम बात करें तो आई बैंड को हम इस तरह से देखेंगे, दिस इज आई बैंड। तो ए बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट भी आ रहा है, मायोसिन फिलामेंट भी आ रहा है। दिस येलो वन इज एक्टिन, दिस व्हाइट वन इज मायोसिन। ये जो आपको दिखाई दे रही है जेड लाइन 2 इट इज, दिस इज जेड लाइन 1। और बीच में जो है ये ए बैंड को जो बाइसेक्ट कर रही है वो है एम लाइन, जो ए बैंड को होल्ड भी करती है। और ये जो गैप नजर आ रहा है वी यूज टू कॉल इट एच जोन। द डिस्टेंस बिटवीन Z1 to Z2 we used to call it sarcomere, the functional and the structural unit of muscle fiber। अब इसमें ये बोला है कि जो डार्क बैंड है, ए बैंड को हम डार्क बैंड कहते हैं, डार्क बैंड के अंदर ये वाला रीजन भी आ जाएगा और ये वाला रीजन भी आ जाएगा। इस रीजन में केवल हम मायोसिन देख पा रहे हैं और इस वाले रीजन में हमें एक्टिन भी दिख रहा है और मायोसिन भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ए बैंड में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। और आई बैंड में तो केवल एक्टिन दिख रहा है, देखिए येलो वाला रीजन एक्टिन ही दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ए बैंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, एक्टिन भी है मायोसिन भी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो पोलर लाइट, जो पोलराइज लाइट फॉल हो रही है ए बैंड के ऊपर, उसका डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है, और इसीलिए ए बैंड को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। और अगर हम आई बैंड के ऊपर पोलराइज लाइट डालेंगे तो उसका रिफ्रैक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम ही आएगा, इसीलिए बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो ए बैंड को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड को बोलते हैं टीचर्स आइसोट्रोपिक बैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में ये बिल्कुल क्लियरली आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक मेंशन्ड है। तो डार्क बैंड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन आइसोट्रोपिक इज द करेक्ट आंसर। आइसोट्रोपिक ए बैंड को कहते हैं, सॉरी आई बैंड को कहते हैं हैंसन जोन, एच जोन को बोलते हैं। ये वो रीजन है जहां पर एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, इट इज द स्टेज बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। M line, it is actually M line, this M line actually, M line thin fibrous शीथ है ये, जो कि बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए मायोसिन को, ए बैंड को,
और ये ए बैंड को होल्ड भी करती है, एम लाइन है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि डार्क बैंड में कौन सा मायोफाइब्रिल आते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर इज एन आइसोट्रोपिक बैंड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट,